एमएफ हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 में हुआ। भारत के पिकासो नाम से मशहूर एमएफ हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है। एमएफ हुसैन देश के सबसे महान और विवादित पेंटर्स में से एक हैं, जिनको बोल्ड और जीवंत रंगीन पेंटिंग बनाने के लिए भी जाना जाता है। एमएफ हुसैन 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों में से एक थे। हुसैन बहुत छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पिता इंदौर चले गए, जहां हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा हुई। 20 साल की उम्र में हुसैन बम्बई गए और उन्हें जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला मिल गया। शुरुआत में वे बहुत कम पैसों में सिनेमा की होर्डिंग बनाते थे। कम पैसे मिलने की वजह से वे दूसरे काम भी करते थे, जैसे खिलौने की फैक्ट्री में, जहां उन्हें अच्छे पैसे मिलते थे। पहली बार उनकी पेंटिंग दिखाए जाने के बाद उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। अपनी प्रारंभिक प्रदर्शनियों के बाद वे प्रसिद्धि के सोपान चढ़ते चले गए और विश्व के अत्यंत प्रतिभावान कलाकारों में उनकी गिनती होती थी। एमएफ हुसैन को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान 1940 के दशक के आखिर में मिली। वर्ष 1947 में वे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में शामिल हुए। युवा पेंटर के रूप में एमएफ हुसैन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की राष्ट्रवादी परंपरा को तोड़कर कुछ नया करना चाहते थे। वर्ष 1952 में उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी ज्यूरिख में लगी। उसके बाद तो यूरोप और अमेरिका में उनकी पेंटिंग्स की जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई। वर्ष 1966 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1967 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर बनाई। ये फिल्म बर्लिन फिल्म समारोह में दिखाई गई और फिल्म ने गोल्डन बेयर पुरस्कार जीता। वर्ष 1971 में साओ पावलो समारोह में उन्हें पाब्लो पिकासो के साथ विशेष निमंत्रण देकर बुलाया गया था। 1973 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया तो वर्ष 1986 में उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 92 वर्ष की उम्र में उन्हें केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार दिया। क्रिस्टीज ऑक्शन में उनकी एक पेंटिंग 20 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी। इसके साथ ही वे भारत के सबसे महंगे पेंटर बन गए थे। एमएफ हुसैन धक धक गर्ल माधुरी के बड़े फैन थे। उन्होंने माधुरी दीक्षित और तब्बू के साथ फिल्में भी बनाईं। आज ही के दिन साल 2010 में एमएफ हुसैन को कतर ने अपने यहाँ की नागरिकता दी थी। दरअसल एमएफ हुसैन को साल 2006 में अपनी पेंटिंग के चलते भारत छोड़ देना पड़ा था। दरअसल हुसैन को हिंदू देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की नग्न पेंटिंग बनाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ भारत में कई जगह प्रदर्शन हुए। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अश्लील पेंटिंग बनाई है। हुसैन के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों से कई आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए। इसके बाद हुसैन ने भारत छोड़ दिया। विवादित पेंटिंग बनाने के ताल्लुक से हुसैन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब अजंता और महाबलीपुरम के मंदिरों में है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उसे पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ कला के लिए जवाबदेह हूँ और कला सार्वभौमिक है। नटराज की जो छवि है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए है। महाभारत को सिर्फ संत साधुओं के लिए नहीं लिखा गया है, उस पर पूरी दुनिया का हक है। नंगे पैर रहते थे हुसैन। एमएफ हुसैन के बारे में एक और किस्सा बहुत मशहूर है कि वह नंगे पैर रहते थे। बताया जाता है कि एमएफ हुसैन ने साल 1963 में चप्पल जूते पहनना बंद कर दिया था। एमएफ हुसैन बताते हैं कि मुक्तिबोध हिंदी के बहुत मशहूर कवि हुआ करते थे। वे मेरे दोस्त थे। मैंने उनका एक चित्र भी बनाया था। जब उनका देहांत हुआ तो मैं उनके पार्थिव शरीर के साथ शमशान घाट गया था। मैंने उसी समय अपनी चप्पलें उतार दी थीं, क्योंकि मैं ज़मीन की तपन को महसूस करना चाहता था। मेरे ज़हन में एक और ख्याल आया था, वो करबला का था। इसकी एक और कहानी भी है। मेरी माँ का देहांत उस वक्त हुआ था जब मैं सिर्फ 1.5 साल का था। मेरे पिताजी कहा करते थे कि मेरे पैर मेरी माँ की तरह दिखते हैं। मैंने कहा तब उस पैर में जूते क्यों पहनूं? एमएफ हुसैन ने लंदन में आखिरी सांस ली। एमएफ हुसैन की मृत्यु 9 जून 2011 को हुई। उनकी आत्मकथा पर एक फिल्म भी बन रही है।